नया साल 2025 कैसे रहेगा। मैंने सोशल मीडिया में कई ज्योतिष को कहते हुए सुना कि 2025 बहुत ही उत्तम रहेगा। ठीक है, मुझे उनके बातों से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरे समझ में साल 2025 मई महीने तक, कम से कम मई महीने तक सामान्य रहेगा। या तो 2024 अभी जो चल रहा है ऐसा रहेगा या इससे कम रहेगा, लेकिन जून 2025 के बाद बहुत अच्छा रहेगा। इसका कारण मैं बताता हूं। देखिए, आप लोगों को पता है कि एक शनि और राहु, ये दोनों पाप ग्रह है। शनि भी पाप ग्रह है, राहु भी पाप ग्रह है, और ये दोनों का संगम होना तो एक अशुभ योग उत्पन्न होता है, जिसको हम श्रपित योग कहते हैं या पिशाचा योग कहते हैं। और ये राहु और शनि 11 या 12 साल में एक बार एकत्र होते हैं किसी भी राशि में। तो अब भी 2025 में मार्च 29 तारीख से लेकर 2025 में 18 तारीख तक, जो समझ ले लगभग एक 50 दिन तक राहु और शनि मीन राशि में एक साथ रहेंगे। और ये कर्म लॉ को फॉलो करने वाले हैं, लॉ ऑफ कर्मा को फॉलो करने वाले हैं, कर्म के सिद्धांत को एकदम फॉलो करने वाले हैं। जिनका कर्म अच्छा है उनको वो भरपूर आशीर्वाद देते हैं राहु और शनि जब एक साथ आते हैं। जिनका कर्म खराब है उनको भरपूर पनिशमेंट भी देते हैं, दंड भी देते हैं, और बहुत अच्छा काम भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये दोनों पापी है और एक साथ आ गया श्रपित योग फॉर्म करते हैं तो इसका मतलब ये बहुत खराब करेंगे। ना ना ना, ऐसा नहीं है। ये अच्छा काम भी करते हैं, और बुरा काम करने का अगर वो लोगों ने ठान लिया तो उनके जैसा और कोई नहीं है बुरा कर्म करने वाला। और राहु और शनि में एक और क्षमता है कि वो आपको जन्म मोक्ष, पाप मोक्ष, ये दोनों देने में वो माहिर है। जब वो दोनों एक साथ आते हैं राहु और शनि, तो वो आपको जन्म मोक्ष भी देते थे, पाप मोक्ष भी दे सकते हैं। क्या है जन्म मोक्ष? देखिए, अभी हम लोग का उम्र हो गया, 80 हो गया, 80-85 उम्र हो गया, तबीयत खराब है, हम बेड में पड़े हुए हैं, बेड रिडन है, तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर बस करो बस करो बस करो, ये जन्म बहुत तकलीफ उठा दिया, अब मुझे कम से कम जन्म मोक्ष दे दो, मुझे उठा लो, ये हम प्रार्थना करते हैं ना। तो ये राहु और शनि जब मीन राशि में एक साथ होते हैं तो जन्म मोक्ष का रास्ता आपको लेके आते हैं। तो पाप मोक्ष क्या है? देखिए, हम ईश्वर के सामने जाके रोते, ईश्वर हो गया 25 साल से 50 साल से रो रहा हूँ, ना जाने मैंने कौन से जन्म में क्या पाप किया है, पूरा दंड मैंने तय लिया है, अभी मेरे पास ताकत नहीं है कि मुझे पाप से मोक्ष दे दो, मुझे पाप से मोक्ष दे दो। हम जो प्रार्थना करते हैं ना, तो ये पाप से मोक्ष मिलने का भी ये समय है जब राहु और शनि एक साथ मीन राशि में आते हैं। जैसे मैंने कहा, ये बहुत अच्छा काम भी करते हैं। ये दोनों जब एक साथ आते हैं तो बहुत अच्छा काम भी करते हैं। आपको पता होगा कि इसके पहले तुला राशि में राहु और शनि एक साथ थे, यानी दिसंबर 2012 से लेकर जुलाई 2014 तक ये दोनों तुला राशि में एक साथ थे, और उसके बाद अभी एक साथ होने वाले हैं, मतलब 11-12 साल के बाद। जब वो तुला राशि में एक साथ थे तो बहुत लोगों को, अनेक लोगों को इंडिविजुअली पाप मोक्ष भी मिला, जन्म मोक्ष भी मिला है। यहां तक कि आपको जब भारत में इलेक्शन हुआ था, एक पॉलिटिकल पार्टी पूर्ण बहुमत से सत्ता में आया और दूसरा पॉलिटिक पार्टी। तो ये राहु जो है इंडिविजुअली नहीं, देश के लिए, दुनिया के लिए अच्छा बुरा सब करते हैं, वो अपने कर्म के ऊपर निर्भर होता है। और ये राहु और शनि जब मीन राशि में हो, 50 दिन के लिए ही रहने वाले हैं, जब मीन राशि में हैं, तो कुछ राशि वालों को सावधान बरसना होगा। जैसे कि मेष राशि वो द्वादश स्थान पर, मतलब वीर्य स्थान पर, नष्ट स्थान पर जब राहु और शनि का संगम हो रहा है तो आपको नष्ट हो सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि कहां पे नष्ट हो रहा है, क्या होगा। तो आपको एकदम प्लानिंग करके अगर जाएंगे तो आप बच सकते हैं। मिथुन राशि वालों को कर्म स्थान पे है राहु और शनि का संगम, तो आपको जॉब में प्रॉब्लम हो सकता है, अनावश्यक टेंशन हो सकता है, आपका बिजनेस में शायद प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसमें कर्म स्थान में जब राहु है 50 दिन तक रहने वाले हैं, तो आप जनवरी से लेकर मई तक थोड़ा सा एकदम प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ जरा सावधान से रहेंगे तो इनसे बच सकते हैं। सिंह राशि वालों को
अष्टम स्थान, जिसको कष्टम स्थान भी कहा जाता है, वहां पे राहु और शनि का संगम हो रहा है। हेल्थ को थोड़ा संभालने का है। अनावश्यक चीज को पेट में मत घुसाइए, जो खाने का उतना ही खाइए, पानी भरपूर पिएगा। और कन्या राशि वाले को भी, क्योंकि कन्या राशि को सप्तम स्थान पे राहु और शनि एक साथ आने वाले हैं, तो घर के अंदर झगड़ा हो सकता है। हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में अनावश्यक मिसअंडरस्टैंडिंग, डिसएग्रीमेंट ये हो सकता है। तुला राशि वाले के लिए कोई टेंशन नहीं है, वृश्चिक राशि वाले को भी कोई टेंशन नहीं है। धनु राशि के लिए थोड़ा सावधान रहने का है, क्योंकि चतुर्थ स्थान पर, फोर्थ हाउस पे ये राहु और शनि का संगम है, तो मदर का हेल्थ थोड़ा सा संभालना पड़ेगा। मकर राशि वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुंभ राशि ये सोचते होंगे चलो 29 मार्च 2025 के बाद तो हम तो जन्म शनि से बाहर आ गए, बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया। हाँ, आप बाहर तो आ गए, लेकिन रिलीफ नहीं मिल रहा है आपको, क्योंकि शनि आपके द्वितीय स्थान पर पहुंच रहा है। आपका वाक स्थान, आपका धन स्थान, जनरल सेटिस्फैक्शन, फैमिली, और वहां द्वितीय स्थान पे किसके साथ? राहु के साथ। सो योर टेंशन इज गोइंग टू कंटिन्यू फॉर कुंभ राशि। यू हैव टू बी केयरफुल थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि शनि और राहु आपके द्वितीय स्थान पे है, और मई 18 तारीख के बाद राहु आपके जन्म के ऊपर आ रहा है, और शनि आपके द्वितीय स्थान पर ही रहेगा। तो 2025 इज नॉट अ गुड ईयर फॉर कुंभ राशि। यू हैव टू बी केयरफुल फ्रॉम ऑल एंगल। जब मैं आपसे बोलता हूं कि केयरफुल रहना है, केयरफुल रहने का मतलब क्या होता है कि केयरलेस नहीं रहने का, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहने का। और मीन राशि के सर के ऊपर ही है राहु और शनि का संगम हो रहा है। आपका तो जन्म शनि भी शुरू हो रहा है, और 12वें स्थान पर, नष्ट स्थान पर राहु। तो कुंभ राशि एंड मीन राशि यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। अनावश्यक किसी चीज पर मत जाइए। और राहु और शनि में एक खासियत बात है कि वो अपने बॉडी में डायरेक्ट पेट को ही खराब करते हैं। इंडाइजेशन प्रॉब्लम हो सकता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकता है, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। तो खाने का जो भी चीज है, आप जो खा रहे हैं, देखिए कि आउटसाइड फूड को जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए। अपना वैल्यूएबल आइटम्स जो रहता है, जैसे घड़ी हुआ या मोबाइल हुआ या आपका गोल्ड हुआ, आपका कैश हुआ, संभाल के रखिए। गाड़ी चलाने के समय एकदम सावधान से रहिए, फोन बात करके मत चलाइए। तो ऐसा अगर आप सावधान से रहेंगे, आप कॉन्फिडेंस से रहेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस को हटाएंगे, तो ये राहु और शनि आपको कोई तकलीफ नहीं देगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि 2025 में मई महीने तक कोई खास नहीं है। मई जून महीने के बाद ही 2025 उत्तम रह सकता है। नमस्ते।